बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल बनने में हमारे पास किन किन साइंसदानों ने कंट्रीब्यूशंस की और क्या क्या कंट्रीब्यूशंस की हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डोब्रेनियर की कंट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूलैंड की, उसके बाद मेंडलीव की, फिर उसके बाद जो हमारे पास ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किस बेस पे है और किसने पेश किया ये पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। In 1817, J.W. Dubrinier, which was a German chemist, ये एक जर्मन केमिस्ट थे, he classified chemical elements into groups of three। उसने chemical elements को groups of three ग्रुप्स में डिवाइड किया और इसने इन ग्रुप्स को ट्रेड का नाम दिया। और इन ट्रेड्स में इसने कहा कि ये जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है ये इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज है, मींस अरिथमेटिक मीन है। देखिए किस तरह इसका एटॉमिक मास है 7, इसका एटॉमिक मास है 13, इस दोनों को हमने ऐड किया, ये हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो 46/2 हमारे पास क्या आता है 23 इसका एटॉमिक मास हो गया। तो द एटॉमिक मास इन ट्रेड, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वर द अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। अब इसका मसला ये हुआ कि उसने सिर्फ कुछ एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन इस तरह की, लेकिन वो तमाम एलिमेंट्स को इस तरह क्लासिफाई ना कर पाए, जिसकी वजह से डुब्रीनियर की ये जो क्लासिफिकेशन थी वो फेल हुई। ओनली फ्यू एलिमेंट्स कुड बी अरेंज्ड इन दिस वे। अच्छा, फिर उसके बाद न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। देखिए न्यूलैंड ने 1864 में, न्यूलैंड असल में एक इंग्लिश केमिस्ट थे, तो 1864 में न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। उसने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया और उसे पता चला कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से मिलती हैं। देखें, every 8 element has similar property to that of first member of the series। देखिए किस तरह उसने एलिमेंट्स को 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7। उसने इस तरह 7 ग्रुप्स में एलिमेंट्स को डिवाइड किया और उसे पता चला कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके फर्स्ट एलिमेंट से मिलती हैं। देखिए किस तरह लिथियम हो गया हमारे पास फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। सोडियम 8वां एलिमेंट है तो इसकी प्रॉपर्टी लिथियम से मिलती है, सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है। अच्छा, इसी तरह बेरिलियम 1 2 3 4 5 6 7 8। मैग्नीशियम इसका 8वां एलिमेंट है तो इस मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज बेरिलियम से मिलती हैं। तो उसने तो ये बता दिया कि अगर हम एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस अरेंज कर लें, अगर हम एटॉमिक मासेस के बेस पर एलिमेंट्स को ग्रुप्स में अरेंज कर लें तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट से मिलती है। लेकिन उसके फेलियर की वजह ये बनी कि नो स्पेस वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एटम्स। अब वो एटम्स जो हमारे पास डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उसने उसके लिए जगह नहीं छोड़ी थी। लेट सपोज यहाँ पर फास्फोरस हमारे पास अभी यहाँ पर डिस्कवर नहीं हुआ तो उसने फास्फोरस के लिए यहाँ पर जगह नहीं छोड़ी, बल्कि इसने फास्फोरस की जगह ये लिखा और इसकी जगह क्लोरीन को ले आया। तो जिस वजह से हमारे पास इसका ये जो पूरा तरतीब था वो खराब हो गया, वो सही से ना बन सका। could not classify all elements this way, he could not classify all elements this way because he did not left any space for those atoms which were not discovered yet and noble gases भी हमारे पास उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे। तो इसके फेलियर की वजह बस यही थी कि उसने वो एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे तो उसने उसके लिए जगह नहीं छोड़ी थी। फिर मेंडलीव, इसके बाद मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन की और मेंडलीव ने तकरीबन 65 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया और इसने सबसे बड़ा काम ये किया कि उसने वो एलिमेंट जो अभी तक हमारे पास डिस्कवर्ड नहीं हुए तो उसने उसके लिए खाली जगह छोड़ दी कि जब ये डिस्कवर हो जाएंगे तो इसको यहाँ पर पुट कर लेंगे। लेट सपोज ये क्लोरीन यहाँ पर डिस्कवर नहीं हुआ तो इसने इस क्लोरीन के लिए ये खाली जगह छोड़ दी थी कि जब ये डिस्कवर हो जाए तो इसके नीचे हम ये क्लोरीन लिख लेंगे। तो ही लिफ्ट वैकेंट स्पेसेस, वैकेंट कहते हैं खाली जगह, ही लिफ्ट वैकेंट स्पेसेस फॉर एलिमेंट्स व्हिच वर नॉट डिस्कवर्ड येट।
उसने उन एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ दी थी जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन इसके ये भी फेल हुआ। और इसके फेलियर की वजह ये थी कि इसने जो टेबल बनाया था वो एटॉमिक मास के बेस पर था। इसने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास अरेंज किया हुआ था। बाद में जब हमने एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो हमें पता चला कि एटम की आइडेंटिटी, एटम की पहचान उसके एटॉमिक मास से नहीं होती, एटम की पहचान उसके एटॉमिक नंबर से होती है। दो एटम्स के सेम एटॉमिक मासेस हो सकते हैं। अब अगर कैल्शियम और आर्गन, इन दोनों के एटॉमिक मासेस मतलब 40 और 40, इसे हम आइसोबार कहते हैं, तो इन दोनों के एटॉमिक मासेस सेम हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों के एटॉमिक नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 जबकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। तो जब हमने एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो हमें पता चला कि एटम की पहचान, एटम की जो आइडेंटिटी है वो उसका एटॉमिक नंबर है, ना कि उसका एटॉमिक मास। अब हमने सिर्फ ये करना था कि हमने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज करना था। अब फिर उसके बाद हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। ये जो हमारे पास मौजूदा पीरियोडिक टेबल है ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये हेनरी मूजले ने 1913 में ये पीरियोडिक टेबल पेश किया था, और उसने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज किया हुआ था। हेनरी मूजले प्रेजेंटेड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ the physical and chemical properties of element are the periodic function of their atomic number। physical and chemical properties हमारे पास उसके एटॉमिक नंबर की वजह से होते हैं। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिसे हम ग्रुप्स कहते हैं, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अभी भी नहीं आई तो खुलासा करता हूं, सुन लें। 1817 में डोब्रीनियर ने केमिकल एलिमेंट्स को ग्रुप्स ऑफ 3 में डिवाइड किया हुआ था, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था। उसने इसे ट्रेड का नाम दिया था। उसने कहा था कि इन ट्रेड में ये जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है ये इन दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का अरिथमेटिक मीन मींस एवरेज होता है। फिर उसके बाद ये कुछ ही एलिमेंट्स को इस तरह क्लासिफाई कर सके, पूरे एलिमेंट्स को ना कर सके, जिसकी वजह से ये फेल हो गया। उसके बाद न्यूलैंड आए 1864 में। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया था। उसने 7 ग्रुप्स बना दिए और उसने कहा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मिलती है। फिर उसके फेलियर की वजह यह बनी कि उसने वैकेंट स्पेसेस, खाली जगह नहीं छोड़ी थी उन एलिमेंट्स के लिए जो अभी तक हमारे पास डिस्कवर नहीं हुए थे। फिर मेंडलीव आए। मेंडलीव ने 65 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया और उसने उस एलिमेंट्स के लिए जो हमारे पास अभी डिस्कवर नहीं हुए उसके लिए खाली जगह छोड़ दी। लेकिन इसके फेलियर की वजह यह बनी कि इसका जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास के बेस पर था। बाद में हमें पता चला कि एटम की आइडेंटिटी एटॉमिक मास नहीं होती, एटॉमिक नंबर होती है। 1913 में हेनरी मूजले आए और उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेस पर एक पीरियोडिक टेबल अरेंज किया और इसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश की, जिसमें उसने कहा कि दी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिसे हम ग्रुप्स कहते हैं, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अभी भी नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, आने वाली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, हमें दुआओं में याद रखें, दिलों का ख्याल रखें, और बस अल्लाह हाफिज़।